अजनबी खत। रात के 11 बजे थे। सुमन अपने पुराने लकड़ी के संदूक को साफ कर रही थी जो उसकी दादी के जमाने से घर में रखा था। जब उसने संदूक के नीचे हाथ डाला तो एक पीला पुराना लिफाफा हाथ में आया, बिना किसी नाम या पते के। जैसे ही सुमन ने वह खत खोला, उसमें लिखा था, अगर यह खत तुम तक पहुंचा है तो समझो एक राज अब तुम्हारे भरोसे है। संदूक के नीचे दाईं तरफ जो लकड़ी दिख रही है उसे निकालो। वहां वो चीज छुपी है जिसकी तलाश सालों से हो रही है, मगर याद रखो, हर सच की एक कीमत होती है। सुमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से लकड़ी निकालकर देखा। वहां एक छोटी सी धातु की डिब्बी थी। डिब्बी में एक पुराने जमाने का लॉकेट था जिसमें किसी औरत की तस्वीर थी और पीछे लिखा था, श्रीमती लता वर्मा, 1971। लेकिन सुमन को इस नाम की कोई याद नहीं थी। उसने घर में सबसे पूछा, लेकिन किसी को भी लता वर्मा का कोई जिक्र याद नहीं था। अगली सुबह जैसे ही सुमन मंदिर के पीछे वाले पुराने कुएं के पास से गुजरी, उसे एक बूढ़ी औरत दिखी जो लगातार वही नाम बड़बड़ा रही थी, लता, लता, मेरी बेटी लता। सुमन समझ चुकी थी यह राज अभी खत्म नहीं हुआ। सुमन ठिठक गई। वह बूढ़ी औरत कांपती आवाज में बार बार बस एक ही नाम ले रही थी, लता, मेरी लता। सुमन ने पास जाकर पूछा, दादी, क्या आप लता वर्मा को जानती है? बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अधजली उम्मीद थी। तू कौन है? वो लॉकेट, ये तो मेरी बेटी का है। सुमन चौंक गई। यह लॉकेट मुझे एक खत के जरिए संदूक में मिला था। आपकी बेटी कौन थी? बूढ़ी औरत फफक पड़ी। लता मेरी इकलौती बेटी थी। उसे मैंने बचपन में ही एक अमीर परिवार को सौंप दिया था ताकि वो अच्छी जिंदगी जी सके। लेकिन कुछ सालों बाद मुझे बताया गया कि वो कुएं में गिर गई और मर गई, पर उसका शव कभी नहीं मिला। सुमन को याद आया, वो कुआं जिसके पास वो खड़ी थी हमेशा बंद रखा जाता था। गांव में कहते थे कि उसमें कुछ अशुभ है। उस रात सुमन ने हिम्मत करके कुएं का ढक्कन हटाया, नीचे टॉर्च डाली। पानी कम था और नीचे कीचड़ में कुछ चमक रहा था। सुबह गांव के 2 लोगों की मदद से कुएं की सफाई शुरू हुई और तब मिट्टी में दबा एक कंकाल निकला, गले में वही लॉकेट का टूटा हिस्सा। पुलिस ने रिपोर्ट बनाई। डीएनए जांच से पुष्टि हुई वो कंकाल लता वर्मा का ही था। सालों पुराना राज उजागर हो चुका था। लेकिन सवाल यह था, खत किसने लिखा था? और उस रात वो बूढ़ी औरत? अगली सुबह वो कहीं गायब थी। लता वर्मा का कंकाल मिलने के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस जांच में पुष्टि हुई कि उसकी मौत दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या थी। गले की हड्डी टूटी हुई थी, जैसे किसी ने उसे गला घोंटकर कुएं में फेंका हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, वो खत किसने लिखा था? सुमन ने खत को फिर से ध्यान से पढ़ा। उसकी लिखावट कुछ जानी पहचानी सी लगी। उसने अपने दादाजी की पुरानी किताबें और दस्तावेज निकाले और एक चौंकाने वाली बात सामने आई। खत की लिखावट सुमन के दादाजी की थी। अब सुमन उलझ गई। दादाजी तो अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन अगर उन्होंने खत लिखा था तो उन्हें लता के बारे में सब कुछ पता था। सुमन ने घर की पुरानी अलमारी में रखी डायरी निकाली जो दादाजी की थी। उसमें लिखा था, 1969, मुझे वो बच्ची मिली जिसे किसी ने मंदिर के बाहर छोड़ दिया था। मैंने उसे अपने एक पुराने दोस्त को सौंपा जो निसंतान था। पर कुछ समय बाद जब वो बच्ची बड़ी हुई तो एक और राज खुला। वह मेरे ही खून से थी। लता, मेरी बेटी, 1971। मेरी बेटी लता ने जब सच जान लिया तो सबको बताने की धमकी दी, लेकिन मेरे दोस्त ने उसे हमेशा के लिए चुप कर दिया। सुमन कांप उठी। ये सब कुछ उसके अपने ही खानदान से जुड़ा था। उसने पुलिस को वो डायरी सौंप दी। पुलिस ने जांच करवाई और गांव के बाहर एक बूढ़े आदमी को गिरफ्तार किया गया, वही व्यक्ति जिसने लता को पाला था और हत्या की थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात को जब सुमन सो रही थी, उसे एक सपना आया। लता सफेद साड़ी में मुस्कुरा रही थी। उसने बस इतना कहा, सच उजागर हो गया, अब मैं आजाद हूं, शुक्रिया।